This video is sponsored by OneFootball application that is my go-to place for any kind of news regarding football. If you are a football aficionado or a football follower like me, do check out OneFootball application from the link in my description or by scanning this QR code right over here. If you want to stay in touch with all the football related news, the rumors, the fixtures, the lineups, the scoreline and everything, and if in any way you are missing a football game, they have this feature of live ticker where you can read the commentary every minute. So what are you waiting for? Do yourself a favor and do me a favor. Do check out OneFootball by scanning this QR code or by downloading it from the link in my description. Alright, welcome back guys. Welcome back to the new episode of Talk Football. Thank you so much for joining in. आज के एपिसोड में we have to talk about some key developments जो कि फुटबॉल में हुए हैं. सबसे पहले काफी सारे लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आपके ओपिनियन क्या है अबाउट मेम्फिस डिपाय जॉइनिंग एथलेटिको मैड्रिड, मतलब डायरेक्ट राइवल को स्ट्रेंथन कर रहे हैं हम यहाँ पे. रिमेंबर गाइस, लास्ट टाइम व्हेन दिस हैपेंड, जब ग्रिezmann वेंट टू एथलेटिको मैड्रिड, they won the league. But obviously इस बार मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एथलेटिको मैड्रिड इज केपेबल इनफ टू डू दैट. मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि वो लीग जीतेंगे. लीग बार्सा या मैड्रिड में से कोई जीत रहा है. लेट्स होप कि बार्सिलोना जीते, बट हु नोज. क्या पॉइंटर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है यहाँ पे कि हम डील को समझ पाएं. देखो मेरे अकॉर्डिंग देयर आर फ्यू की पॉइंटर्स इन दिस डील. देखो एक प्लेयर है आपकी टीम में मेम्फिस डिपाय, जिसको आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हो एंड ही इज देयर सिटिंग ऑन योर बेंच. जब वो खेलता भी है तो उसका भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता. ही फील्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम द स्क्वाड और साथ ही साथ ही इज अर्निंग सम वेज. तो बार्सिलोना ने क्या किया, ऑब्वियसली यार उन्होंने एक शॉर्टकट अपनाया है क्योंकि कोई टीम नहीं रेडी थी डिपाय को साइन करने के लिए. हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उनको चाहिए था फील्ड्स का एक रिप्लेसमेंट. उन्होंने उसको एक 3-4 मिलियन यूरोस में साइन किया है हमसे. परमानेंट ट्रांसफर है ऑब्वियसली. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बार्सिलोना के ऊपर वो एक छोटा सा वेज बिल फ्री हो चुका है. उस वेज बिल के फ्री होने से क्या फायदा अपन को मिलेगा, हम गावी को फर्स्ट टीम में एज अ प्लेयर रजिस्टर कर पाएंगे ऑब्वियसली, जो कि 6 नंबर की जर्सी हम खाली बड़े टाइम से छोड़ रखे हैं, तो वी कैन फाइनली यूज दैट. अब सीन यहाँ पे है कि क्या डिपाय का ये लॉस बहुत ज्यादा हर्ट करेगा बार्सिलोना को. देखो मैं बता दूं, ऑब्वियसली जितने मैचेस हमने खेले हैं उनमें डिपाय का मुझे कंट्रीब्यूशन नहीं लगा है, पर्टिकुलरली दिस सीजन. यार भाई हैंड्स डाउन बंदे ने परफॉर्मेंस दी थी लास्ट ईयर, मुझे पता है. आई एम ऑल थैंकफुल टू हिज परफॉर्मेंस. ठीक है, सबको पता है भाई डिपाय वाज स्कोरिंग द गोल्स लास्ट ईयर. बट इस बार हमारे पास लेवा है, हमारे पास डेम्बेले है, हमारे पास रफीनिया है, हमारे पास अंसु फाटी है जो कि स्लोली गेम में ग्रो कर रहा है. फरान टोरेस में बहुत ज्यादा अभी ट्रस्ट नहीं करूंगा, बट स्टिल यार बंदा अगेन आई बिलीव किसी ना किसी तरीके से यार उसको अगर टाइम मिलेगा तो वो इंप्रूव करेगा एंड ही वुड शो अप विद द गोल्स. डिपाय ऑब्वियसली एक क्लास प्लेयर है. आई नो कि उसके पास वो वर्ल्ड क्लास एक स्वॉव है टू बीट द डिफेंडर्स एंड टू प्ले एज अ सेकंड स्ट्राइकर. ऑब्वियसली डिपाय को हमने एज अ स्ट्राइकर खिलाया है, हमने उसको एज अ विंगर खिलाया है, बट नन ऑफ देम हैव वर्कड. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बार्सा को अपॉर्चुनिटी मिली कि यार एक प्लेयर है जो कि हमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, एक वेज बिल पे वो एक बहुत बड़ा स्टॉक ले रहा है, तो उसको फ्री ऑफ करते हैं एंड देन लेट्स ट्राई टू डू समथिंग बेटर. हमने देखा कि जेरार्ड पीके हैज लेफ्ट द क्लब, हमने देखा कि अभी डिपाय हैज आल्सो लेफ्ट द क्लब. अब जावी को चाहिए एक प्लेयर, डेफिनेटली 2 प्लेयर्स गए हैं, एक प्लेयर तो मिनिमम साइन करना बनता है. बार्सिलोना करेंटली इज टॉकिंग विद गोंजालो गुदेस. अब गुदेस के बारे में लोगों को नहीं पता व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर ही इज. ही इज अ प्योर लेफ्ट विंगर. ठीक है, वेलेंसिया पे खेलते थे, पारिस पे खेलते थे पहले, अभी वो वुल्व्स पे खेल रहे हैं एज अ लेफ्ट विंगर. इन माय ओपिनियन ये बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है, बहुत टेरिफिक साइनिंग नहीं होगी, बट स्टिल as an outlet, as a pure left winger, he would be crucial. I'm not against the signing, but then एक बात और मैं बता दूं, long term signing नहीं है यार. ये बंदा भले ही 26 साल का होगा, but I do not see him stay at the club for so long. अब I don't know, Guedes can go on and prove me wrong, but in my opinion that would not work. I would rather have a Brozovic. अगर फ्रांक केसिए की डील होती है इंटर से, वो जो बात चल रही है स्वॉप की, ब्रोजोविच को मैं अपनी टीम में ले लूंगा एक शॉर्ट ट्रांजिशन के लिए, बिकॉज हमें नहीं मिलेगा बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट. इफ एनी प्लेयर वी कैन फाइंड क्लोजर टू बुस्केट्स इज ब्रोजोविच, बट अभी करेंटली वो इंटर पे इंजर्ड हैं. तो व्हाट कैन दैट बी, कैसे वो डील डेवलप करेगी, वी स्टिल डोंट नो. बट जावी जहां तक है मुझे लगता है ही विल बी गोइंग ऑन टू साइन समवन. अब प्रोबेबली जितनी रिपोर्ट्स हैं वो सिर्फ पॉइंट कर रही हैं गुदेस के ऊपर. तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिनेरियो फॉर एथलेटिको मैड्रिड. उनको एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर मिल जाएगा, वो अपने 4-4-2 फॉर्मेशन में खेलेंगे. फिलिस की जगह पे उनको एक प्लेयर मिल जाएगा टू अटैक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. आई थिंक इट्स गुड फॉर देम एज वेल, और एटलीस्ट इट्स गुड फॉर बार्सा एज वेल. बट देन अगेन यार ये बार्सिलोना की मुझे ट्रांसफर फिलॉसफी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है. दे साइन सम प्लेयर ऑन फ्री और व्हाटएवर, और फिर उसको जब हम बेचते हैं तो साला हराम को 5 मिलियन 20 मिलियन ऐसे ही बेचते हैं. वी डू नॉट कैपिटलाइज ऑन द प्लेयर्स. हम उनको डेवलप करके हम उनको एक बड़े वैल्यू में कभी सेल नहीं करते हैं. ये बहुत बड़ा डाउनफॉल है
है ऑफ बार्सिलोना ट्रांसफर बिजनेस। एनीवेज, सो दैट वाज दैट, बार्सिलोना का ट्रांसफर बिजनेस के बारे में हमने बात कर लिया। बट देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज द सुपर कप, इटालियन सुपर कप जो हुआ, जहां पे एसी मिलान वाज डिस्ट्रॉयड बाय इंटर। भाई यार कम ऑन यार, एसी मिलान डजंट लुक लाइक द चैंपियंस, दे आर द स्कूडेटो चैंपियन। पिछले साल उन्होंने अपनी स्कूडेटो जीती है आफ्टर सो लॉन्ग, 10-11 सालों के बाद, और अभी करेंटली विद अ फ्यू न्यू एडिशन टू द टीम, चार्ल्स डी केटेलेरे आए हैं, बट देन आई थिंक दैट मूव वाज अ फेलियर। एसी मिलान नहीं खेल पा रही उस लेवल पे। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू देम। जो कलुलू का फॉर्म था, जो तोमोरी का फॉर्म था, इट हैज ड्रास्टिकली ड्रॉप्ड यार। मिडफील्ड में उनके पास ऑब्वियसली टोनाली बेनेसर की पेयरिंग होती है, दे डू नॉट लुक गुड टुगेदर। अभी पिछले 4 मैचेस में दे आर विनलेस यार, दे हैव प्लेड रियली पुअरली। और इंटर ने कितने प्यारे तरीके से कैपिटलाइज किया है। अगर तुम स्टैटिस्टिक्स देखोगे यहाँ पे, तो दे हैव हैड 12 शॉट्स, जिसमें से दे क्रिएटेड 3 बिग चांसेस, और उन्होंने तीनों चांसेस को स्कोर किया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एसी मिलान के डाउनफॉल के लिए ये है दैट दे डोंट हैव माइक मैग्नॉन। तातारू सानो को वो गोलकीपिंग पोजीशन में खिला रहे हैं। दिस गाय इज नॉट गुड, ही इज लिटरली पुअर यार। जैसे जेको का सेकंड गोल था, नियर पोल जो उसकी फिनिश थी, तातारू सानो शुड हैव सेव दैट। पता नहीं क्या कर रहा था बंदा, वेरी क्लोज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड फ्लैंक, भाई बॉल जा रही थी बाबा, रोकनी थी यार। जेको ने एक एक्यूट एंगल से ऐसा फिनिश किया, भाई कम ऑन मैन, जेको इज बॉलिंग फॉर इंटर। और यहाँ पे द ओनली थ्रेट विद दिस एसी मिलान टीम इज राफेल लियाओ। Leao is the only positive in this team, not even Theo Hernandez right now. Simone Kjaer और तमोरी की आज पार्टनरशिप थी डिफेंस में, ripped apart. Calabria राइट बैक पे खेल रहे थे, ripped apart. 2 गोल पड़े हैं, दोनों लेफ्ट विंग से पड़े हैं, and I think they have to find solutions. Stefano Paoli ने अपने टैक्टिक्स को थोड़ा सा चेंज किया था पिछले मैचेस में, but that didn't seem to work. Brahim Diaz doesn't work. Charles de Ketelaere off the bench, कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ओरिगी कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। जो करता है बंदा अपना जिरू या तो फिर अपना राफेल लियाओ। तो बाबा एसी मिलान को आंख खोलना होगा, दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू डू। अगर वो एक स्कूडेटो चैंपियन है, अगर वो सीरिया आ के चैंपियन है, तो उनको भाई थोड़े से स्पेंडिंग करनी होगी। दे हैव टू इंप्रूव द टीम, एंड उससे ज्यादा उनको अपनी मेंटालिटी इंप्रूव करनी होगी। गाइस, लास्ट ईयर ये तुम लोगों ने स्कूडेटो जीता था, व्हाट द हेल हैपेंड टू यू? इंटर मिलान है, तुम यू कांट गो आउट विदाउट अ फाइट अगेंस्ट इंटर। कोई फाइट नहीं देखी मैंने। पोर गेम फ्रॉम मिलान, मतलब इतना बुरा गेम आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। आई डिड स्टिल फेल्ट कि इंटर ये मैच जीतेगी, बट इस हिसाब का स्मैकिंग होगा ये आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। ऑन द अदर हैंड, हमारा दूसरा गेम था जो कल हुआ, वो था क्रिस्टल पैलेस वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। यहाँ पे कुछ की पॉइंटर्स जिनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंटर है, कैसेमेरो को येलो कार्ड मिल चुका है, ही विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द आर्सेनल गेम। हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट दिस विल क्रिएट? एरिक टेन हाग कहते हैं अपने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि हमने आर्सेनल को हराया है विदाउट कैसेमेरो लास्ट टाइम, इस बार भी हम हरा सकते हैं। लेट मी टेल यू, आर्सेनल हैव रियली इंप्रूव्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी करेंटली आर्सेनल इज बॉलिंग, बहुत ही फाड़ खेल रही है आर्सेनल, एंड इट वुड बी अ पैरामाउंट जॉब फ्रॉम मैनचेस्टर अगर वो उनको हराते हैं। अभी तो हम उनको हराने की बिल्कुल बात नहीं कर सकते गाइस, बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि कैसेमेरो इज द डायरेक्ट रीजन जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड आर एबल टू प्ले दैट वे। अगर वो बंदा नहीं है तो नोबडी डज इट बेटर। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? Nobody can do the job of Casemiro। ना ही मैकटोमिने, ना ही फ्रेड, ना ही एरिक्सन और ब्रूनो फर्नांडिस उस रोल में नहीं खेल सकते। यूनाइटेड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, दे डोंट हैव अ रिप्लेसमेंट फॉर दिस गाय। अगर ये बंदा आउट है, एंड अगेन कमिंग बैक टू दैट टैकल जो कैसेमिरो ने किया था, भाई जरूरी नहीं था। और इट इज, तुम सोच क्या रहे थे? एक तुम्हारा बंदा है, तुमने गेम ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, 70-75 मिनट हो चुके हैं, सब है, तुमको पता है कैसेमिरो के नेचर में है कि वो बंदा लंज करेगा, वो बंदा टैकल करेगा, टेक्निकल फाउल एंड स्टफ करेगा। व्हाई डिड यू कीप हिम ऑन फॉर सो लॉन्ग? सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए था तुम्हें अर्ली ऑन, एंड तुम फ्रेड को लाते, तुम मैकटोमिने किसी को भी ला देते, कैसेमिरो को आउट कर लेना चाहिए था, बिकॉज आर्सेनल के अगेंस्ट बड़ी दिक्कत होगी। और यहाँ पे हैविंग सेड दैट, इट वुड बी अ वेरी टफ टास्क और रियल टेस्ट होगा यहाँ पे यूनाइटेड का कि हाउ मच दे हैव इंप्रूव्ड। आर यूनाइटेड अ टीम जो कि सोली डिपेंडेंट है ऑन कैसेमिरो, और एल्स वो एकजुट होके आर्सेनल के अगेंस्ट को एक परफॉर्मेंस देंगे। देन अगेन एक छोटा सा और पॉइंटर, भाई डे गेया, मैं बता रहा हूं सीरियसली, वन ऑफ द बेस्ट सेव्स ऑफ दिस एंटायर सीजन आई हैव सीन। आज भाई एडवार्ड के शॉट पे डे गेया को वो फिंगर टिपिंग सेव था ना मेरे भाई, अनबिलीवेबल था। जिस हिसाब से बंदे ने उसको भाई रोका, तुमको देखना है, अगर तुमने नहीं देखा भाई जाओ अभी तुरंत हाइलाइट्स देखो वीडियो खत्म होने के बाद हरामखोर, और ट्राई टू सी द सेव दैट डे गेया हैज डन। और आई थिंक इस जितने भी मैचेस होते हैं जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव वन या ड्रॉन व्हाटएवर, डे गेया की दे विल बी सम शॉक स्टॉपिंग सेव्स, कुछ ऐसे तो ब्लाइंडर ऑफ सेव्स होंगे। आज के मैच में अगर इंडिविजुअली तुम देखोगे, प्लेयर्स हैव डन गुड। आई थॉट कि वरान एंड लिसांद्रो वर वेरी गुड, शॉ वाज गुड। आई थॉट कि रैशफोर्ड थोड़ा सा खराब खेले, थोड़ा सा एक
he should have scored the goal. Bruno the best player in my opinion आज के मैच में, man of the match for me, Bruno को मिलना चाहिए भाई. 10 recoveries, your Cam is doing 10 recoveries. भाई that tells you a lot of story. कितना improve किया है ब्रूनो फर्नांडिस ने अपने गेम को. Now the another pointer जिसके बारे में मुझे बात करना था, Wout Weghorst. आज मैंने इसको देखा, स्टडी किया. 69 मिनट 70 मिनट बंदे ने खेला. व्हाट डिड ही डू? वो गेम को कैसे इन्फ्लिक्ट करेगा, किस हिसाब का प्लेयर वाउट वेघॉर्स्ट यहाँ पे बन के आएगा और ईटीएच उसको किस हिसाब से यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है. वाउट वेघॉर्स्ट इज अ प्रॉपर नंबर 9. ठीक है, ही इज अ गाय जिसको तुम क्रॉसेस डालो, बॉल डालो फाइनल थर्ड में, ही विल टच द बॉल, टेक कंट्रोल ऑफ इट, टर्न अराउंड एंड स्कोर द गोल्स. आज मैंने वाउट वेघॉर्स्ट को थोड़ा सा गेम में लिंकअप करते देखा. आई थॉट कि एक दो चांसेस जो रैशफोर्ड के बने थे वहां पे वाउट वेघॉर्स्ट वाज द मेन रीजन. जब उसने ड्रॉप इन किया, ही गिव द बॉल लिंकअप में, वन टच में रैशफोर्ड को थ्रू किया एंड ही हैड अ चांस. ये 2-3 बार आज वाउट वेघॉर्स्ट को मैंने करते देखा. ही वाज नीट इन पोजीशन. आई थॉट भाई बंदे ने अच्छा काम किया है. ही हैड अ गुड आउटिंग, डेब्यू था एंड आई एम रियली इंप्रेस्ड विद द वे वाउट वेघॉर्स्ट ने आज खेला. तो एक पॉजिटिव जरूर से. बट देन अगेन भाई यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस ने 90+ फर्स्ट मिनट में इक्वलाइजर मारा एंड व्हाट एन इक्वलाइजर दैट वाज. भाई साहब ओलिसे, कम ऑन मैन, ओलिसे कैसे स्कोर कर सकते हो तुम? हाउ कूल दैट इज. बाबा फ्री किक देखी तुमने ओलिसे की, भाई मेसी याद आ जाएगा तुम्हें. वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट फुट शॉट कर्ल्ड इनटू द नेट, अनबिलीवेबल. मतलब डे हेयर जैसा कीपर भी couldn't do anything. द फ्री किक कांट गो better than this. और यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम कह सकते हो क्रिस्टल पैलेस डिजर्व्ड एटलीस्ट अ ड्रॉ बिकॉज दे वरंट आल्सो प्लेइंग वेरी गुड. यूनाइटेड का XG था 2.07, मतलब उनको 2 गोल तो मिनिमम मारने चाहिए थे. एंड आई डोंट नो व्हाई दे स्टार्टेड टू प्ले सो पुअरली द सेकंड हाफ. भाई सेकंड हाफ खराब परफॉर्मेंस था. एंथोनी हैज टू इंप्रूव. सच बताऊं, एंथोनी हैज टू इंप्रूव. ब्रूनो, एरिक्सन, दे ऑल डू द जॉब. बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं फाइनल थर्ड में टीम को और सिंक चाहिए. राइट हैंड साइड से और थ्रेट नहीं आता है, खासकर जब डालो गेम्स में नहीं होते हैं. वैन बिसाका, एंथोनी डोंट डू द जॉब. तो यूनाइटेड को डेफिनेटली इंप्रूव करना होगा. कैसेमिरो नहीं है अगले मैच में. आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन अगेंस्ट आर्सेनल, बट वी विल बी हियर टू कवर दैट जरूर से. सो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं रेगुलरली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस out, yeah.